मशीन वर्सेस ह्यूमन। ये लड़ाई एक बहुत बड़ा कारण बनी थी एक कंपटीशन का जो कि 2016 में हुआ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम और एक ह्यूमन के खिलाफ। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। इस गेमिंग सीरीज में हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है। यह है उसका तीसरा लेवल, आई शो व्हाट इज AlphaGo। इसे देखने से पहले बाकी 2 लेवल जरूर देखें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए आज कुछ सीखते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे इस टॉपिक को हाईलाइट क्यों करें, अबाउट द गेम, टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स जो कि हैं वैल्यू नेटवर्क, पॉलिसी नेटवर्क, मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क और सबसे आखिर में हम समझेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक को हाईलाइट क्यों करें। AlphaGo एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि गो गेम खेलने के लिए बनाया गया था और इसे बनाया था एक कंपनी ने जिसका नाम है DeepMind टेक्नोलॉजी, जो गूगल के अंडर आती है। इस प्रोग्राम ने एक 9 डैन प्रोफेशनल प्लेयर ली सेडोल को 4-1 से हराया इस कंपटीशन में। इससे पहले इस प्रोग्राम ने एक 2 डैन प्रोफेशनल प्लेयर फैन हुई को भी हराया था 5-0 से। और इस मैच के बाद फैन हुई ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे ये प्रोग्राम 9 डैन प्रोफेशनल प्लेयर के खिलाफ और अच्छा खेल सके। इस कंपटीशन के बाद लोगों के दिमाग में एक डर बैठ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा है, क्योंकि अगर वो ऐसे क्रिएटिव गेम्स में ह्यूमंस को हरा सकता है फिर तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं गेम के बारे में, जो कि है गो गेम वन ऑफ द 4 अकम्पलिशमेंट्स है काफी कंट्रीज में, जैसे कि जापान, कोरिया और चाइना। इसके अलावा बाकी 3 जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो हैं पोएट्री, म्यूजिक और पेंटिंग। वो गेम बेसिकली 19x19 बोर्ड गेम है जिसमें ब्लैक और व्हाइट टोकन्स होते हैं। अब इसमें हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें अपनी टेरिटरी बनानी है हमारे टोकन, जो भी हमारा सिलेक्टेड टोकन है उसकी हेल्प से। और अगर हम किसी ओपोनेंट के टोकन्स को सराउंड कर देते हैं तो वो टेरिटरी हमारी हो जाएगी और वो ओपोनेंट के टोकन जो है उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अब ये जो 1 2 3 4 है ये ऑर्डर है। तो जैसे आप 4th टोकन व्हाइट वाला आया, हमने क्या किया कि फर्स्ट टोकन जो था ब्लैक वाला वो रिमूव करा, और क्योंकि ये पूरी की पूरी टेरिटरी जो है वो अब व्हाइट टोकन की हो गई। अब समझते हैं टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स को। तो सबसे पहली टेक्निक है वैल्यू नेटवर्क। अब वैल्यू नेटवर्क क्या हेल्प करता है हमारे मूव को उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू जो है उसको जानने के लिए कि एंड में जाके वो पर्टिकुलर मूव जो है हमें जिताएगा या हराएगा। सेकेंड चीज है पॉलिसी नेटवर्क। ये हमें उस मूव को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। हर गेम में एक ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन होता है जो कि हमें आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट है उसे प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ये चीज जो है वो फंक्शन होता है जो बार बार एक मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम से हम पता करते हैं। मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम का अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कहा था कि सिमुलेशन में एक पर्टिकुलर मूव होती है जिसके थ्रू हम एंड तक खेलते हैं, और हम लोग को जब पता चलता है कि उससे हम जीतेंगे या हारेंगे उस हिसाब से हम बैक प्रोपोगेट करते हैं और बाकी की जितनी भी पुरानी वैल्यूज हैं उनको अपडेट करते हैं। तो वो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को ही सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब सोचो, अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को एक गेम खेलनी है तो वो कैसे खेलेगा? पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा कि जितनी भी ह्यूमंस ने गेम खेली है वो उनको स्टडी करेगा और उससे सीखेगा। सेकेंड चीज वो क्या कर सकता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वो अपने खिलाफ ही गेम्स खेलता रहेगा और उससे अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ये सेम चीज हमने सेकंड वीडियो में समझी थी। जैसे अगर छोटे बच्चे को अगर गेम खेलना नहीं आता, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो क्या करेगा, रूल्स को ऑब्वियसली वो पढ़ नहीं पाएगा, तो वो बस गेम खेलता रहेगा। और जैसे ही उसको लगेगा कि उसके पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे हैं या उसका आउटकम जब अच्छा आ रहा है, इसका मतलब उसने गेम सीख ली। और AlphaGo में ये दोनों टेक्निक्स कंबाइन होती हैं। नेक्स्ट टेक्निक है डीप न्यूरल नेटवर्क। अब डीप न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, हमारे जो भी बोर्ड पोजीशन है उनको इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स रिप्रेजेंट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम उसको इजीली समझ सके। अब सोचो, अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम और ह्यूमन के बीच में गेम चल रही है तो एक्चुअली खेली कैसे जा रही है? बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तरफ से एक ह्यूमन बीइंग बैठा होता है जो कि उसकी तरफ से खेल रहा है, और इस वजह से हमारा ओपोनेंट उसको भी आसानी से गेम समझ आ रही है और हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को भी आसानी से गेम समझ आ रही है। तो बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क प्रेजेंट बोर्ड पोजीशन को लेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। 13 लेयर्स होती हैं बेसिकली हमारे गेम ऑफ गो में,
AlphaGo में, और फिर उनको कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आसान कर देता है समझना। डीप न्यूरल नेटवर्क हमारे मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च की डायमेंशंस को भी रिड्यूस करने के काम आता है, क्योंकि गो गेम में ये बहुत ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए डीप न्यूरल नेटवर्क उन्हें कम करने में हेल्प करता है। अब आप पहुंचते हैं अपने स्कूल के टाइम पे। अब अपनी यादों को जरा ताज़ा करो आपके किंडरगार्टन, प्राइमरी क्लासेस और हायर क्लासेस में, और अब याद करो कि आप होमवर्क कैसे करते थे। मैं आपको याद कराती हूँ। टीचर आपको कुछ सिखाती थी जो कि उन्होंने अपनी टीचर्स या फिर आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, बुक्स इन सब से समझाए, फिर वो आपको होमवर्क देती थी। अब आप उनके तरीकों को याद करते थे कि आपकी टीचर ने आपको कैसे समझाया है, और अपने खुद के तरीके लगाते थे। याद है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये एक तरीका था जो हम यूज करते थे प्लैनेट्स को याद करने के लिए, राइट? और इन दोनों को यूज करके हमें अपना फाइनल होमवर्क कंप्लीट मिलता था। AlphaGo एग्जैक्टली सेम तरीका अपनाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ह्यूमन एक्सपर्ट पोजीशन को रोल आउट पॉलिसी और SL पॉलिसी नेटवर्क की ट्रेनिंग मिलती है। तो रोल आउट पॉलिसी क्या होती है, एक सिग्मॉइड फंक्शन है जो कि मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। और सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क क्या है, वो हम लोग को हमने पहले ही जैसे समझा था कि जैसे रोबोट्स जो है वो ह्यूमन से सीखते हैं। तो रोल आउट पॉलिसी बेसिकली क्या करेगा, हमारी स्पीड को इम्प्रूव करेगा, और सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। इसके बाद क्या होगा, पॉलिसी ग्रेडियंट की हेल्प से, पॉलिसी ग्रेडियंट क्या होगा, हमारा फाइनल आउटकम, हमारा विनिंग हो उस चीज का चांस मैक्सिमाइज कर देगा। हम उसके थ्रू जो भी हमारा डेटा आया है वो हम रीइंफोर्समेंट पॉलिसी नेटवर्क को भेजते हैं, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम अपने खिलाफ गेम्स खेलता है और फिर उसका डेटा फाइनली वैल्यू नेटवर्क को देता है, जो कि उन मूव्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू पता करता है, और फाइनली हम लोग को आउटकम मिल जाता है कि हम जीते या फिर हारे। तो क्लियरली एक पैरेलल बन गया AlphaGo आर्किटेक्चर का और हमारे होमवर्क स्ट्रक्चर का। जो हम गेम्स खेल रहे हैं, मूव्स खेल रहे हैं, वो हमारे AlphaGo आर्किटेक्चर में होमवर्क स्ट्रक्चर में सेम चीज होमवर्क कर रहा है। हमारा सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क जो है वो हमारे टीचर्स कर रहे हैं, मतलब हमें सिखाने का काम। RL पॉलिसी नेटवर्क हमारे शॉर्टकट्स हैं, और वैल्यू नेटवर्क फाइनली हमारा आउटकम है, यानी कि होमवर्क कंप्लीटेड। अब सीखते हैं हमारे पॉलिसी नेटवर्क और वैल्यू नेटवर्क के बारे में। इन दोनों नेटवर्क्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिससे हम बोर्ड पोजीशन को डुप्लीकेट करते हैं, और पॉलिसी नेटवर्क में हमें फाइनल आउटकम जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलता है। इसमें A जो है वो एक्शन है, S जो है वो स्टेट है। दिस इज सेम जो हम लोगों ने लूडो किंग में समझा था। याद है कि डाइस के बाद जितने भी हम मूव्स फॉरवर्ड कर रहे थे वो हमारे एक्शन है, और जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन थी टोकन की वो स्टेट है, राइट? इसमें जो सिग्मा है वो सुपरवाइज लर्निंग के लिए है, और जो रो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए है। वैल्यू नेटवर्क में अप्रोक्सीमेटली सेम काम होता है, लेकिन इसमें फाइनल आउटकम जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, एक स्केलर वैल्यू मिलती है, और इसके साथ साथ हमें S डैश भी मिलता है। S डैश इज द न्यू स्टेट, यानी न्यू हमारी वैल्यू कौन सी है जो हम लोग को मिली है। ओके, अब आती है सुपरवाइज लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क। सुपरवाइज लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क यानी कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम ह्यूमन एक्सपर्ट से कैसे सीख रहा है। पहली चीज कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, जो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा। सेकेंड चीज कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को इनपुट्स मिलते हैं, और इनपुट्स इन सब वैल्यूज में से कुछ भी हो सकती हैं, स्टोन कलर, वंस, टर्न सिंस, और ये सब कुछ। उसके बाद स्टेट एक्शन पेयर्स पे ट्रेनिंग होगी। स्टेट एक्शन पेयर्स कौन से हुए, जो हमने पीछे S और A पढ़ा था, स्टेट और एक्शन, उनके पेयर्स को हम स्टेट एक्शन पेयर्स बोलते हैं। उनके ऊपर ट्रेनिंग होती है, जो होती है इस स्टोकास्टिक ग्रेडियंट की हेल्प से। अब एक चीज समझो, चेस जैसी गेम है, उसमें हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं, हर चीज का एक पर्टिकुलर मूव है जो हम चल सकते हैं, राइट? लेकिन गो गेम में ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ये एक्चुअली कैलकुलेट की थी, एंड दीज वर इन मिलियंस मूव्स होती हैं इसमें, जो हम ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इसका काम आसान करने के लिए हमारे पास KGS गो सर्वर है, जिसमें 30 मिलियन मूव्स हैं हमारी गो गेम की, जिससे हम अपने डेटा को ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली हमारा सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता है। हमें इनपुट मिलती है स्टोन कलर, कैप्चर साइज, लिबर्टीज एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा जो आउटकम आता है इससे, वो हमें 13 लेयर्स में भेजना पड़ता है, जो कि स्टेट एक्शन पेयर सैम्पलिंग होगी, और 30 मिलियन पोजीशन ऑन KGS गो सर्वर, इससे हमारी ट्रेनिंग होगी।
उसके बाद स्टोकास्टिक ग्रेडियंट की हेल्प से हमें फाइनल आउटपुट मिलता है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल मूव्स और एक्शंस होएगा। अब हमने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को ह्यूमन एक्सपर्ट की मूव से ट्रेन कर दिया, लेकिन अभी भी ये सब एक्यूरेट नहीं है। हम आते हैं अब अपने सेकंड स्टेज ऑफ ट्रेनिंग में, जिसमें हम उसको अपने खिलाफ खिलवाते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम्स की एक आइडियल प्रिपरेशन क्या है? आप अपने टीचर से सीखते हो, जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशंस या फिर स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं। फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो। उसके बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो और उनमें से क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते आप उनको दोबारा से ट्राई करते हो और अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते हो, राइट? रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ पॉलिसी नेटवर्क में एग्जैक्टली यही चीज होती है। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग पॉलिसी नेटवर्क जो हमने बनाया था उसका हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं, जो कि है आरएल पॉलिसी नेटवर्क रो। उसके बाद पॉलिसी ग्रेडियंट आरएल नेटवर्क की हेल्प से हम पुराने वाले नेटवर्क के साथ नए वाले नेटवर्क की गेम्स खेलते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें से मैक्सिमम गेम्स खेल सके, लेकिन हमें सेम गेम कोई भी रिपीट नहीं करनी है। ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्राई कि आप अपने सेम सैम्पल पेपर्स को बार बार से सॉल्व करो। आप ट्राई करोगे कि नए से नए क्वेश्चंस आपको पता लगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इम्प्रूव करे, राइट? और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के बाद हमें अपना आइडियल आउटकम जो है हमें चाहिए वो मिल जाता है। अब अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने मिनीमैक्स एल्गोरिदम में रिवॉर्ड्स की बात की थी, +10 एंड -10 मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर की तरफ से। सेम इधर भी अगर हम गेम को जीतते हैं तो हमें +1 पॉइंट मिलता है और अगर हारते हैं तो -1 पॉइंट मिलता है। तो इस इधर भी हम लोगों ने आरएल पॉलिसी नेटवर्क और बोर्ड प्रिपरेशन के बीच में एक पैरेलल बनाया है। एसएल पॉलिसी नेटवर्क सेम काम कर रहा है जो हमारे यहाँ बोर्ड प्रिपरेशन में टीचर्स कर रहे हैं। आरएल पॉलिसी नेटवर्क हमारे सेल्फ स्टडी का काम है और प्रीवियस गेम्स जो हम लोगों ने आरएल पॉलिसी नेटवर्क में यूज की थी वो सेम काम हमारे बोर्ड प्रिपरेशन में हमारे सैम्पल पेपर्स कर रहे थे, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोग को अभी भी लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए थ्रेट है? अगर हाँ तो क्यों? और इस वीडियो को फटाफट से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस सीरीज के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है, उसका भी वेट करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।